प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2026 की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में देने वाला हूं कि यूपी टेट क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इस फॉर्म को कौन भर सकता है और यदि आप पेपर में पास होते हैं तो आपको कौन सी इससे नौकरी मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की एक प्रारंभिक परीक्षा है टीचर बनने की। यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपका सुपर टेट होगा और जब सुपर टेट का पेपर आप पास कर लेंगे तब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन जाएंगे। तो जानते हैं कि इसका कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। अब फॉर्म आपको किस तारीख से भरना है, तो देखिए 27 तारीख से, यही आपकी 27 तारीख जो आने वाली है, इसी 27 से, यानी कि आज 20 मार्च है, तो यानी 7 दिन बाद आपका 27 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ जो लास्ट डेट बताई जा रही है कि फॉर्म कब तक भरेंगे, तो भैया 26 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर लेना, नहीं इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो पहले ध्यान से भरना कि आखिर गलती हमसे हो ही ना। तो 1 मई तक आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं, यानी यदि आपसे गलती हो गई है। इसके बाद ये एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड क्या है, जैसे जिससे आप पेपर देंगे, तो एडमिट कार्ड आपका बताया जा रहा है कि भाई एडमिट कार्ड 30 जून तक हम एडमिट कार्ड दे देंगे, यानी जून में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड लेकर के आप परीक्षा देंगे। और इसके बाद आपकी परीक्षा कब है, तो बताई जा रही 2 से 4 जुलाई, यानी 30 जून का आपका समाप्त हुआ जून। इसके बाद 2 तारीख को है, 3 तारीख को और 4 तारीख को आपका जुलाई में पेपर है। ठीक है, यानी 3 शिफ्ट हैं एक तरह से। अब आगे एग्जाम डेट भी, अब देखिए कौन भर सकता है फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर साफ अक्षरों पर लिखा है, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देखना। जो भी बीएड कर रहे हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं, ये अपेयरिंग में है, तो ये सभी विद्यार्थी अपेयरिंग में आप हैं तो आप इसको, यानी एडमिशन लिए हैं तो आप इसको जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर वाले हैं। अब आगे देखेंगे तो देखिए, जो बीएड वाले हैं वो सेकेंड पेपर भरेंगे, पेपर 2, और जो डीएलएड वाले हैं ये दोनों भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2। तो एग्जाम पैटर्न को समझ लो। देखो, एग्जाम पैटर्न में क्या है कि एग्जाम पैटर्न में देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही आपके नंबर मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। तो आपको 150 क्वेश्चन आपको लगाना है, सभी में अपना जो है उत्तर लगाना है। जो भी आप टिक करेंगे तो इसमें 150 में 150 करेंगे। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज इसका वो है कि जनरल में आपको 90 नंबर लाना है और ओबीसी एससी एसटी का आपका 82 नंबर लाना है। इस प्रकार की एक निर्धारित कैटेगरी बनाई गई है ताकि जो है आप इतने नंबर लाते हैं तो यूपी टेट पास माने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, हाँ, ये आपका 150 यानी 1.5 घंटा ही आपको समय मिलता है, यानी 120 मिनट आपका इसमें समय हो जाएगा। नहीं, 120 नहीं, इसमें आपका जो है टाइम होगा 150 मिनट ही आपका टाइम हो जाएगा, यानी 120, क्योंकि 1.5 घंटा है ना। ठीक है, तो ये आपका यानी 150 मिनट आपका इसमें जो है समय दिया जाएगा। आगे देखेंगे, तो देखो प्राइमरी, ये 2 लेवल में जो बता रहा था ना, प्राइमरी में आपका क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे आप। और इसमें आपको देखिए सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि गणित है आपका, यानी गणित आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप जो है ये प्राइमरी का है, तो 30 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाएंगे और ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कितने हुए, 3 3 6 3 9 और 12, यानी 120। तो 120 क्वेश्चन ये हुए। और ये आपका एक लैंग्वेज, यदि अंग्रेजी लेंगे या आप संस्कृत लेंगे तो कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना पड़ेगा, 2 में, चाहे अंग्रेजी लें चाहे संस्कृत लें। तो इसमें से आपको क्या है, 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए, यानी 150 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपका जूनियर का है। देखिए, जूनियर क्लास 6 से 8 का है, तो इसमें आप सीडीपी से 30, हिंदी से 30, मैथ से 30, मैथ या साइंस को मिला करके आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना, 60। तो मैथ और साइंस को लेकर के 60 क्वेश्चन, हिंदी के 30 और सीडीपी के यानी 120 ये हो गए। और इसके बाद आपका जो लैंग्वेज आप चुनेंगे, इंग्लिश या संस्कृत, तो इससे 30 आपके यानी कुल 150 हो गए। अब जो 8 साइड पढ़े हैं यानी बीए किए हैं, उनका क्या होगा, सोशल साइंस से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इतिहास, भूगोल,
से आपका जो है नागरिक शास्त्र, इससे जो है आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बीए किए हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से करना। वैसे मैं संपूर्ण जानकारी बता दिया हूँ। कोई अगर प्रश्न आपका है आप कमेंट करिए, जरूर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास ये जानकारी भेज दीजिए कि भाई यूपी का प्रारंभिक परीक्षा टीचर की जो है उसकी डेट आउट हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।